लेकिन अगर प्राइस करेक्शन नहीं आता है तो मैं इन्वेस्टमेंट चालू नहीं करने वाला हूं, मैं रुकूंगा। बेवकूफों जैसा ऊपर की तरफ बाएं नहीं करना है। जब मैंने आपको स्टॉक्स दिए थे, आपको एग्जिट भी मैंने 40-40%, 50-50% पे करवाया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:25। आज है 9 अगस्त। हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं, हमें काम आएगा 12 अगस्त के लिए, जो है एक मंडे का दिन। तो आज का पूरा दिन जो है मार्केट ने सिर्फ टाइम पास किया एंड एक जगह पे जो है रुका रहा। ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, आप देखोगे तो मार्केट इधर ओपन हुआ और मार्केट ये 15 मिनट्स के कैंडल के अंदर ही रह गया। तो मंडे के लिए कैसे प्ले करना है, आज जो है गैन रूल के हिसाब से जो हाई बना हुआ है, क्या ये नेक्स्ट वीक ब्रेक होगा। कल के दिन मैंने वीडियो नहीं बनाया था, बहुत सारे लोग के मैसेज आए थे कि सर आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया, क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम क्या। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया था। मेरे अंदर ना कोई मोटिवेशन नहीं बचा है वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि मैं जितने लोगों को देख रहा हूँ या जितने भी लोग जुड़ रहे हैं ना, नए लोग भी और पुराने लोग भी, जो पुराने लोग भी है वो लोग ना अभी ना सिर्फ ग्रीडी हो गए। मार्केट में सिर्फ ग्रीडी है। अपार्ट फ्रॉम मेंबर्स, आई डोंट नो मैं किसी को ऐसा जानता हूँ या कोई मुझे ऐसा रेगुलरली मैसेज करता है जिसको सीखने में इंटरेस्ट है। यहाँ पे ना सीखने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। तुमको सिर्फ क्या चाहिए कि आज मैं 10 रुपए डालू, कल वो 20 रुपए हो जाए। मतलब वही, आज मैं 1 लाख डालू, कल वो 10 लाख हो जाए, फिर 1 करोड़ हो जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे मार्केट नहीं चलता है। जितने जल्दी आप समझ जाओगे उतना आपके लिए अच्छा है। मैं ये चीज़ पिछले 3 साल से बोलते आ रहा हूँ। जो पहले के मेंबर्स है, जो पहले के लोग हैं, वो सब लोग जानते हैं ये सारी चीज़ें। क्योंकि देखो, आप कोई लॉटरी का टिकट नहीं खरीद रहे हो कि मैं, हाँ मैंने 10 रुपए की लॉटरी खरीदा, मेरे को 1 करोड़ रुपए लग जाएगा। ऐसा मार्केट नहीं है। मार्केट हमेशा चलेगा टेक्निकल्स के हिसाब से। अगर आप मार्केट में ऑप्शन बाइंग करते हो सेम एक्सपायरी, तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे। जितना कोशिश करना है कर लो, जो भी तुमको कोर्स करना है कर लो, किसी का मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, कुछ भी कर लो। मैंने हर बार कहा है, अगर आप 20% से ज़्यादा अगर ऑप्शन बाइंग करते हो तो आप पिसोगे इस मार्केट में और बचोगे नहीं। मार्केट आपका सारा का सारा पैसा लेके चले जाएगा। अब मैं कितना भी ज्ञान दे दूं, कितना भी बोल लूं, कितना भी कुछ भी कर लूं ना, लोगों के कान में जू तक नहीं रेंगेगी। एक दिन सुनेंगे, एक दिन कम से कम उसको फॉलो करेंगे, तो उसके बाद में अगले दिन वापस वैसे ही। थर्सडे के दिन ही मुझे एक जन का मैसेज आया कि सर 10 लाख रुपए चले गए मेरे। मैं पूछा क्या कर रहे थे, तो बोले सर ऑप्शन बाइंग। मैं बोला कितने टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हो? बोले सर 1 साल से। अभी इतने बड़े बेवकूफ लोग हैं तो मैं उनको क्या करूं, क्या बोलूं? और उनका लगता है कि मैं कुछ ऐसा बोल दूं कि जिससे उनका ना पूरा का पूरा लॉस रिकवर हो जाए। कितनी बार समझाया है, मार्केट में लॉस कभी रिकवर नहीं होता है। हमेशा आपको न्यू स्टार्ट करना पड़ेगा और उसके बाद में भी आपको बहुत सही तरीके से ट्रेड लेना पड़ेगा। मैंने और मेंबर्स ने लिया हुआ है ट्रेड, ऑप्शन सेलिंग विथ एज एंड फ्यूचर्स विथ एज। कोई टेंशन नहीं है। क्यों रहेगी टेंशन? अपमूव के लिए भी एक ट्रेड लिया हुआ है। अगर गलती से एक अपमूव आ जाता है, अगर ये जैसे से ऊपर की तरफ जा रहा है और अपमूव भी आ जाता है, उसके लिए भी हमने ऑप्शन बाइंग विथ एज लिया हुआ है। और अगर मार्केट यहाँ से शूट करके निफ्टी अगर यहाँ से 26,000 27,000 भी जाएगा ना, तो भी मेरा कुछ कैपिटल जीरो नहीं होगा। लिमिटेड लॉस है, जो पता है पहले से कि लिमिटेड लॉस है। अगर आप ये सारी चीजें नहीं सीख सकते हो, एक लिमिटेड लॉस, एक लिमिटेड प्रॉफिट पे अगर अपना प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते हो। जब मार्केट इधर था ना, इधर, तभी मैंने मेंबर्स को कह दिया था कि अपना प्रॉफिट जो है बुक कर लो शॉर्ट साइड में। यस, दिसंबर एंड एक्सपायरी की है, अभी भी होल्ड करके रखा हुआ। लेकिन जो अगस्त एंड एक्सपायरी का था, उनको मैंने बोला बुक कर लो, ऊपर की तरफ जाएगा तब लेंगे। एंड फिर हमने उसको कल के दिन लिया जब मार्केट इधर था। आज भी प्रीमियम मीटिंग ही हुई है और जितना मार्केट ऐसे ही करेगा कि प्रीमियम मीटिंग ही करेगा फिर वो, और फिर एक डाउन मूव आने की जरूरत है नीचे की तरफ। हाँ, और एक और चीज मैं आपको कहता हूँ, जो आप कहते हैं ना कि डीआईएस वर्सेस एफआईएस चालू है, ऐसा नहीं होता है। डीआईएस हमेशा एफआईएस को एग्जिट देते हैं। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। मैंने जब यहाँ पे कहा था कि मैं अभी कोई लॉन्ग साइड का ट्रेड नहीं प्रेफर कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड हूँ। वहां से मार्केट गया ऊपर की तरफ, लेकिन वो सिर्फ इंडेक्स ऊपर की तरफ गया। आपको ये चीज समझना जरूरी है। स्टॉक्स की हालत देख लो आप, और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, तो फिर कौन आपको बचा पाएगा? पता है मुझे कि जो लोग मुझे यहाँ ट्रोल कर रहे थे, यहाँ ट्रोल कर रहे थे, यहाँ पे मैंने मेंबर्स को बोला था इधर ही, जैसे ही तुमको ये 25,000 से लेके 25, मेंबर छोड़ो, आप लोग को वीडियो में ही बोला था कि इसके बीच में मिलेगा तो आपको शॉर्ट साइड का ट्रेड ऐड करना है। आया ना? कितने दिन में? 3 दिन में नीचे की तरफ आया। अभी जो आज की स्टडी शेयर कर रहा हूं, सुनो, सीखो उससे। यस, देखो, स्टडी सही गलत दोनों होगी,
आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोई ऐसा एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी या परफेक्ट ये नहीं है कि हाँ ये होना ही चाहिए। स्टडी सही गलत होती है, उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। मेच्योर होते हैं ना, मेच्योर लोग, मेच्योर बनो। आपकी एज 18 रहे, 28 रहे, 38 रहे, मेच्योरिटी दिमाग से आती है, एज से नहीं आती है। नहीं तो 40 ईयर्स के भी लोग और 30 ईयर्स के भी लोग यही करते हैं, ऑप्शन बाइंग। क्योंकि क्या दिमाग में बैठा हुआ है, पैसा फास्ट ग्रो होता है। दिमाग में ये नहीं बैठा हुआ है कि पैसा जो है वो जाता है, क्योंकि तुमको ऐसा किसी ने पोर्ट्रे नहीं किया है, तुमको मार्केट का सच कोई बता नहीं रहा है। और जो सच बताता है उसको तो तुम गाली देते हो, कुछ भी बोल लूँ तो मैं क्या ही फायदा है। चलो बिना टाइम पास किए, एक मिनट आ गाइस, इसको ले लो थोड़ा सा ऊपर की तरफ। हाँ देखो, यहाँ से मार्केट ने फॉल दिया, ये एकदम एग्जैक्ट नहीं है लेकिन समझो यहाँ से मार्केट ने जो फॉल दिया है यहाँ तक दिया, इसका मैंने लगाया फिबोनाची। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि 24,600 अबाउट टू क्लोजिंग आपका स्टॉप लॉस रख के नीचे की तरफ टारगेट आपको नीचे की तरफ पकड़ना है। लॉजिक क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। चलो मेंबर्स को बहुत पहले ही शेयर करते थे, मेंबर्स को यहाँ पे ही शेयर कर दिया था मैंने कि ABC का पैटर्न बनेगा या 1 2 3 4 5 का पैटर्न बनेगा। तो ये एक ABC का पैटर्न बन रहा है, ये एक A है, देन एक B बन रहा है जो यहाँ से भी रिवर्सल आ सकता था, यहाँ से भी रिवर्सल आ सकता है, यहाँ से भी रिवर्सल आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम इतना ही पकड़ना है तुमको। अब ये B क्यों है, सेकेंड वेव क्यों नहीं है, क्योंकि ये स्लो जा रही है ऊपर की तरफ। अगर ऐसा होता है कि क्विक जाता है एंड देन ऐसा क्विक ऊपर की तरफ जाता है, देन एक सेकेंड वेव, देन एक थर्ड वेव, देन एक फोर्थ वेव, देन एक फिफ्थ वेव, ऐसा बनता था। लेकिन अभी के लिए ये एक A, एक B, देन एक C नीचे की तरफ बनना चाहिए। रिवर्सल कहां से आएगा गॉड नोस, किसी को नहीं पता। स्टॉप लॉस सिर्फ आप इसको पकड़िए। अब आप इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं ले सकते, नहीं स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, आपका कैपिटल इतना नहीं है, हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सेल तब करना है जब ये 38.20 के नीचे रहेगा। क्लियर है मेरी बात? फर्स्ट टारगेट आपको पकड़ना है ये लो, सेकेंड टारगेट आपको पकड़ना है 23,800, थर्ड टारगेट आपको पकड़ना है 23,600। बस यही आपका पोजिशनल ट्रेड है। ध्यान रहे ऑप्शन बाइंग 20% से ज़्यादा ना करे अगर आपको मार्केट में सस्टेन करना है तो। क्लियर है मेरी बात? बहुत सिंपल क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस है ये। ये रही बात निफ्टी की। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मैंने आपको कहा था कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो है ये एक गैप फिलिंग करने जा सकता है। अब ये जाएगा नहीं जाएगा किसे नहीं पता। आपको इसके अंदर भी क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक फिबोनाची लगाओ, यहाँ से लेके इसके लो तक फिबोनाची लगाओ। अभी तक ये 23.60 के नीचे है, आपको इसको सेल अटेम्प्ट करना है या तो 2360 के नीचे ही रहे, मतलब 50,500 के नीचे ही रहे, और एल्स आपको ये गलती से मिल जाता है ये 38% के इधर। क्यों, लॉजिक क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो लास्ट टाइम मैं क्यों ये 38.2 बोल रहा हूँ, इसके अंदर 61% क्यों नहीं बोल रहा। जाने को जा सकता है 61%, कोई प्रॉब्लमेटिक वाली बात नहीं है, लेकिन क्यों 38.20 ये भी आपको जानना जरूरी है। देखो लास्ट टाइम ना इसने ना यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, ये दिख रहा है, ब्रेकआउट दिया, ऊपर की तरफ गया, देन नीचे की तरफ आया एंड वापस क्लोजिंग जो है इसके ऊपर ही की है। इसके नीचे कोई रेड कलर की क्लोजिंग नहीं है, जो क्लोजिंग आई है वो भी ग्रीन कलर की आई है। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो है ऐसे, फिर ऐसे, देन एक ऐसे, क्या है ये, मतलब ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड देन एक 5। अब वो फोर्थ वेव जो है वो कहां से टर्न मारेगी किसी को नहीं पता। लास्ट जो आप आपका स्टॉप लॉस रख सकते हो वो है 51 के अबाउट टू क्लोजिंग का, एंड टारगेट जो है रख सकते हो 49 के एंड 48 के। इसके लिए आपको प्ले करना है, एक बार 49 के आएगा यहाँ पे अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करे, देन देखिए कि ये 49,800 के नीचे सस्टेन करता है कि नहीं। क्योंकि मेरे हिसाब से 49 के से लेके 48 के पास में एक लो बनना चाहिए, देन हम वहां से अच्छा खासा एक अपमूव देना चाहिए। ये लेकिन मैं तभी डिसाइड करूंगा कि यहाँ पे वापस सेल करना है 49 के पास या यहाँ से बाय करना है। इसलिए अभी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो बड़ा टाइम फ्रेम का स्टडी है वो नीचे की तरफ से बुलिश ही बता रहा है, लेकिन उसके लिए एक रिट्रेसमेंट आना जरूरी है, जो बैंक निफ्टी में आया है लेकिन निफ्टी में अभी तक नहीं आया है। क्लियर है मेरी बात? तो ये ऊपर की तरफ फोर्थ वेव, देन एक फिफ्थ वेव जो है नीचे की तरफ बनना चाहिए। आपको सेल तभी करना है अगर आप इसका स्टॉप लॉस रख सकते हो 51 के अबाउट टू क्लोजिंग का, या फिर ये 23.60 50,500 के नीचे रहना चाहिए। टारगेट मैंने आपको आपका बता दिया।
यही मैंने मेंबर्स ग्रुप में शेयर किया और यही मैं आप लोग को भी बता रहा हूँ। वापस कहता हूँ, जो भी आप ट्रेड लो, हमने जितना ट्रेड्स लिया हुआ है वो अगस्त एंड एक्सपायरी में कम ट्रेड्स है, सितंबर एंड एक्सपायरी, एंड सबसे ज़्यादा जो हमने ट्रेड्स लिया हुआ है, मतलब क्वांटिटी जिसमें ज़्यादा है, वो है दिसंबर एंड एक्सपायरी। क्लियर है मेरी बात? तो आप भी इस हिसाब से अपने ट्रेड्स को बाइफरकेट करें। ऊपर की तरफ जाता है तो स्टॉप लॉस देखिए, जो आपका कैपिटल आपको लिमिट करता है स्टॉप लॉस, उसके हिसाब से देखिए। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है स्टडी में, जो लॉजिकल स्टडी है वही शेयर कर रहा। बाकी लोग की तरह एक दिन ये नहीं बोलता अरे नहीं मार्केट बुलिश है, एक दिन नहीं बोलता मार्केट बुलिश है, ऐसा नहीं है। जब ये यहाँ से जब ऊपर की तरफ भी गया था ना, ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों, बैंक निफ्टी तो फिर भी अच्छा खासा करेक्ट किया, लेकिन जब निफ्टी जब यहाँ से भी ऊपर गया था ना, मैंने मेरी स्टडी कभी चेंज नहीं की, क्योंकि ये एक्सटेंशन में चल रहा है। आप समझो, मार्केट में बुलिश मैं भी हूँ, 18850 की तरफ जब था तब मैंने ही बाय आपको कहा था। तो आप इतनी बात समझिए ना, अगर करेक्शन नहीं आएगा, और प्राइस करेक्शन ना सिर्फ इतना नहीं चलेगा, प्राइस करेक्शन आपको थोड़ा बड़ा चाहिए। तो जब बड़ा प्राइस करेक्शन आएगा तब बड़ी रैली आएगी ऊपर की तरफ, जब छोटा प्राइस करेक्शन आएगा तब छोटी सी रैली आएगी, फिर से गिरेगा, फिर से छोटी सी रैली आएगी, फिर से गिरेगा, फिर से छोटी सी रैली आएगी, फिर से गिरेगा, फिर मार्केट परेशान कर देगा। एंड मैं ही आपको कह रहा हूं, ये जितने लोग आपको क्रैश रिसेशन ये सब बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इन्वेस्टमेंट करो लेकिन सोच समझ के, अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है, इन्वेस्टमेंट का मौका आएगा और अच्छा आएगा, इतनी बात आप समझ लो। अच्छा आएगा मतलब आपको इन्वेस्टमेंट करने के बाद में ना मार्केट 30-40% रिटर्न्स दे सकता है, लेकिन उसके लिए प्राइस करेक्शन आना जरूरी है। प्राइस करेक्शन नहीं आएगा तो समझो फिर मार्केट ऐसा ही रहेगा, फिर पूरा सा टाइम पास करेगा, आपको रिटर्न्स कुछ नहीं मिलेंगे। मैक्सिमम जो मैं देख रहा हूँ फॉल को, मतलब जो नीचे की तरफ अगर स्लो स्लो भी गिरता है या फास्ट भी गिरता है, तो मैक्सिमम फॉल जो है वो मार्च 2025 तक ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि टाइम करेक्शन एंड प्राइस करेक्शन दोनों का मिक्सचर होके ये डेट निकल रही है, ये मंथ निकल रहा है। तो जैसे ही दिवाली स्टार्ट होगी एंड उसके पहले ही अगर इसने प्राइस करेक्शन दे दिया, तो मैं मेरा इन्वेस्टमेंट चालू करूंगा, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा एक बार के लिए। लेकिन अगर प्राइस करेक्शन नहीं आता है तो मैं इन्वेस्टमेंट चालू नहीं करने वाला हूं, मैं रुकूंगा। बेवकूफों जैसा ऊपर की तरफ बाय नहीं करना है। जब मैंने आपको स्टॉक्स दिए थे, आपको एग्जिट भी मैंने 40-40%, 50-50% पे करवाया है, तो थोड़ा समझो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। पेशेंस नहीं रख सकते हो तो मार्केट में कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस, उसके साथ में बहुत सारा ज्ञान। होप्स आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को जो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।